अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जब सरहद पे कुछ होगा तो हमारे जवान खड़े हैं, लेकिन अगर सरहद के अंदर नक्सली लाल आतंक जो है उसको मिटाने के लिए भी हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल जो है बड़ी सफलता हासिल करते हैं। बीजापुर से बड़ी खबर आपको दे दे, कुर्रे गुट्टा से खबर आ रही है। यहाँ पर पहाड़ी पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने 20 से 22 नक्सलियों को मार गिराया। सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली से सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 20 से 22 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। बीजापुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जवानों ने 20 से 22 नक्सलियों को मार गिराया है। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली से सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इस पूरे ऑपरेशन में नजर बनाए हुए हैं। सरहद पर कुछ होगा, घर के अंदर घुस के मारेंगे, लेकिन घर के अंदर के जो भी यहाँ पर नक्सली है, घर के अंदर अगर आप कुछ करते हैं, हमारे जितने नागरिक हैं उन्हें जरा सा भी परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पहले हम समझा रहे हैं और उसके बाद एक बार अगर समझाने के बाद आप समझते नहीं तो उसके बाद आपका भी खात्मा तय है। ये हमारे जवानों ने चाहे सरहद पे हो चाहे अंदर हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सूत्रों के हवाले से खबर, जो 20 से 22 नक्सलियों को ढेर करने की है, क्या कंफर्मेशन आ गई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, 15 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 15 दिनों में जिस तरीके से 4 महिला नक्सलियों को ढेर किया गया था और हालांकि 2 ही बार नक्सलियों के साथ आमना सामना हुआ था, लेकिन आज सुबह तड़के से ही जैसे ही जवान आगे बढ़ रहे थे उस दौरान नक्सलियों से आमना सामना हुआ। कर्रे गुट्टा का वही पहाड़ है जिस पहाड़ को आधे से ज्यादा नक्सलियों से के कब्जे से हटा दिया गया है और जवान लगातार उस पहाड़ पर कब्जा बनाए रखे हुए हैं। और जैसे ही नक्सलियों से आमना सामना हुआ तो दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई और बताया जा रहा है कि अभी तक लगभग 20 से 25 नक्सलियों को मार गिराया गया। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इस बात की आधिकारिक पुष्टि इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि मुठभेड़ अभी चल रही है और मुठभेड़ जब खत्म हो जाती है, ऑपरेशन जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद ही स्पष्ट रूप से जानकारी मिल पाती है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली से खुद सीआरपीएफ के डीजी जो है वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। बस्तर से तो लगातार छत्तीसगढ़ के बड़े अधिकारी और बस्तर से आईजी एसपी सारे लोग इस ऑपरेशन पे नजर बनाए हुए हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को बोलते रहे हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है बस्तर में। ऐसे में ये जो ऑपरेशन है ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन का 16वां दिन है और जो पहाड़, जिस पहाड़ का हम जिक्र कर रहे हैं कर्रे गुट्टा का पहाड़, ये नक्सलियों का सबसे सेफ पनाहगाह है। ऐसे में इस पहाड़ को अगर नक्सलियों से मुक्त कर दिया जाता है तो नक्सलियों के पास पलायन या फिर आत्मसमर्पण के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं बचेगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन काफी महत्वपूर्ण है और आज जिस तरीके से सफलता मिली है, 20 से 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और अन्य नक्सलियों की तलाश जो है अभी भी जारी है और रुक रुक कर फायरिंग और मुठभेड़ चल रही है। जी आना बिल्कुल, कोई जवान से या किसी से आपकी बात हो पाई हो कि और क्या कुछ यहाँ पर कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें संवेदनशील रखा गया और साथ ही जनता के लिहाज से अगर वहां पे आसपास के अगर कोई इलाके हो उसकी जानकारी आपके पास? देखिए, जो क्षेत्र हम बता रहे हैं वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमाई क्षेत्र है। ऐसे में तेलंगाना से भी जो है ग्रेहांड फोर्स को बुलाया गया था और जब भी ज्यादा जरूरत पड़ रही है अगर किसी सामान की या फिर किसी चीज की तो तेलंगाना से उसे मंगाया जा रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि तेलंगाना के जो बॉर्डर है वो लगा हुआ है, वहाँ आबादी क्षेत्र है। तो ऐसे में लोगों को वहाँ पे हिदायत जरूर दी गई है कि किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र में ना जाए और जो कर्रे गुट्टा से लगे हुए गाँव है उन गांव के लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि कोई भी उन क्षेत्रों में ना जाए क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है और लगातार जो सबसे सेफ नक्सलियों का गढ़ है, सबसे सेफ नक्सलियों की पनाहगाह है, उस जगह पर हमला है। मतलब कहीं न कहीं अब एक निर्णायक लड़ाई की ओर जो है वो जवान बढ़ रहे हैं। ऐसे में नक्सली भी अपनी पूरी ताकत और जोर आजमाइश करेंगे। जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में बम जो है आईडीज बरामद हुई है, वहाँ पे कई बंकर्स बरामद हुए हैं जहाँ पर नक्सली अपनी पनाह लेकर रुका करते थे और जो 4 नक्सली मारे गए थे जिनकी शव को बरामद किया गया तो उनसे हथियार असला बारूद बरामद हुआ था। आज इस तरीके से 20 से 22 नक्सलियों को मार गिराया गया तो कई भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। तो इसलिए जो है निर्णायक लड़ाई हम बोल रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है जहां पर नक्सली कभी ये सोच नहीं सकते थे कि जवान वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जवान अब उन इलाकों में पहुंच भी रहे हैं और मुठभेड़ करके नक्सलियों को मार भी गिरा रहे हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है और जब मुठभेड़ खत्म होगी और पूरे स्पष्ट रूप
से जानकारी जब आएगी तो ये बिल्कुल कहा जाएगा कि जो 20 से 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि नक्सलियों की भारी संख्या में तादाद है वहां पर, और लगातार जो है रुक रुक कर फायरिंग करके अपने बड़े नेताओं को वहां से भगाने का प्रयास जो है वो नक्सली कर रहे हैं। जी हाँ प्रशांत, आप नजर बनाए रखेगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अभी एक औपचारिकता बस रह गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 20 से 22 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और एक औपचारिकता रह गई है। औपचारिकता जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जारी कर दी जाएगी और उसके बाद ये पुष्टि हो जाएगी।